हस्बैंड को इधर जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या होगा, विचलन हो गया, तो वो चली गई इधर। ये कोण अब टोटल कितना अपना ई, तो ये जो विचलन हो गया ये कितना रहेगा, ई माइनस आर टू, ये कोण अपना कितना है आर टू। तो देखिए टोटल विचलन डेल्टा वन कितना आ रहा, आई माइनस आर वन। और अगर बात करूं दूसरा जो विचलन हुआ है मेरे पास में, छोड़िए जब बी दोबारा डायग्राम बना लिया तो डेल्टा वन, तो यहाँ पर जो डेल्टा टू है ये ई माइनस आर टू, इसको मैं बोल रहा हूँ डेल्टा टू। तो डेल्टा टू कितना रह गया, ई माइनस आर टू, तो डेल्टा टू वो कितना रहा, ई माइनस आर टू। तो टोटल जो डेविएशन आएगा विचलन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, मैं ऐड कर देता हूँ, कितना होगा आई प्लस ई माइनस आर वन माइनस आर टू। और ऊपर से हमने देखा कि आर वन प्लस आर टू तो किसके बराबर है, ए के इक्वल है। इसका मतलब टोटल जो विचलन कितना हुआ, आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए। आई प्लस ई माइनस ए। नोट किया आपने ये? यस सर। नो सर। आराम से कीजिए, आराम। नोट कर लिया? यस, नोट किया आपने? यस सर, कर लिया। कर लिया सर। देखिए एक क्वेश्चन है, ये आपको प्रिज्म गिवन है, इसमें ये जो कोण है ये अपने को दिया है 75 डिग्री, ये 75 डिग्री दिया है। एक प्रकाश की किरण जो है यहाँ पर आपतित होती है अभिलंब से 45 डिग्री पर। तो आपको बताना है R1 R2 E व डेल्टा का मान ज्ञात करो, ठीक है, मान ज्ञात करो। R1 हमारे पास क्या रहेगा, पहली वाली सरफेस पर जो अपवर्तन से कोण बनेगा, R2 दूसरी सरफेस पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, E क्या है जितने कोण पर निकल रही है विलंब के साथ में, डेल्टा क्या है अपने पास में, वो आपका टोटल विचलन ज्ञात करो। R1 R2 E व डेल्टा का मान ज्ञात करो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देना भूल गया, म्यू की वैल्यू जो है √2 है, म्यू √2 है। बताइए, म्यू का मान √2 है। यस बनाया। देखिए पहले वाले फेस पर अप्लाई करते हैं, क्या आप अप्लाई करोगे, μ1 sin 45 इक्वल्स टू μ2 इंटू sin R1। पहले फेस पर जो कोण बनेगा R1, ये आपने बोला यहाँ पर। हेलो, अरे क्या हो रहा है, μ2, तो इधर तो एयर थी अपने पास 1 इंटू साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू √2 इंटू साइन R1। ये कितना होगा अपने पास में, 1/√2
इक्वल्स टू √2 इंटू साइन R1। तो यहाँ से साइन R1 कितना हो गया 1/2, इसका मतलब R1 कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये क्या है, इसका डायग्राम अगर मैं फिर से बनाता हूँ तो क्या होगा कि यहाँ पर जो लाइट रे 45 डिग्री पर इंसिडेंट हुई थी, ये जो कोण है ये कितना अपना 45 डिग्री। अब ये जाना इधर चाहिए थी, लेकिन ये जो अभिलंब से कितना कोण बना रही है 30 डिग्री। तो अभिलंब से 30 डिग्री, अभिलंब थोड़ा सही नहीं बना अपना यहाँ। उसके बाद में ये जो है इधर निकल गई कि ये जो कोण है R1 वो कितना आ गया आपका 30 डिग्री। अब R2 ज्ञात करो। R2 कैसे ज्ञात करेंगे? अरे सर ये वाला रिलेशन है ना फॉर्मूला अपने, लगा देंगे, ए बराबर 1 R1 प्लस प्लस R2 R2। इक्वल्स टू ए। हाँ, तो ये R2 कितना हो जाएगा a माइनस R1 कितना आ जाएगा 75 माइनस 30, 45 डिग्री। अब यहाँ पर फिर से अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम लगाइए आप और कैलकुलेट करो, ये ई का मान होगा। देखें आगे, तो स्नेल का नियम लगाने से रुको सर। वापस आ जाएंगे, 1 मिनट रुको। स्नेल के नियम से एक बार मैं सॉल्व कर दूं। नियम से कितना रहेगा √2 इंटू साइन R2, बाहर एयर में निकल गई 1 इंटू साइन ई। तो √2 इंटू साइन कितना होगा 45 डिग्री, नहीं ये तो कितना था अपने पास में, हाँ 45 था, ठीक है 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 इंटू साइन ई। तो यहाँ से तो ई का मान कितना आ गया, ये √2 इंटू 1/√2 इक्वल टू साइन ई। यह सचिन जिंदल बोलिए, साइन ई की वैल्यू 1 मतलब ई कितना हो गया 90 डिग्री। इधर से नोट कीजिए, पिछले पेज पे फिर जाता हूँ मैं एक बार। देखिए हाँ किसका क्या रह गया था, देखिए इधर से एक बार। लिख लिया। देखिए इधर से तो एक क्या क्या आ गया अपने, R1 आ गया, R2 आ गया, ई आ गया, डेल्टा नहीं आया। डेल्टा ज्ञात करो। डेल्टा के लिए फॉर्मूला 60 देखा था, डिग्री, आई 60 प्लस डिग्री ई। आया सर। हाँ आई प्लस ई माइनस ए, तो जो नेट डेविएशन आएगा आई प्लस ई माइनस ए कितना है, आई अपना 45, ई कितना है 90 और माइनस ए 75, तो ये आ गया अपना 60। देखिए इस बार ये जो एंगल है ये दिया अपने को 60 डिग्री, ए जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है और लाइट रे जो है यहाँ पर आ रही है 30 डिग्री पर। सेम वैल्यूज फिर से कैलकुलेट करनी है आपको। ये म्यू इस बार आपको दिया है √3, R1 R2 ई व डेल्टा का मान ज्ञात करो। और डेल्टा का मान ज्ञात करो।
R1 R2 E व डेल्टा का मान ज्ञात करें। याद करें, नोट कर लिया आपने? चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो पहली बार अप्लाई करते हैं। सर एक मिनट। अरे मैं मिटाता नहीं हूँ, आराम से बोला करो। मिटाता नहीं हूँ, वापस ले आएंगे, कहीं नहीं जाएगा। हो गया? नोट कर लिया? लिए सर, हो गया सर। हाँ देखिए, तो पहले वाले फेस पर स्नेल का नियम अगर लगाते हैं तो कितना रहेगा? 1 गुणा साइन 30 इक्वल्स टू √3 इंटू साइन R1। तो यहाँ से कितना बना? 1/2। अच्छा, कोण एक्चुअल में इधर से दिया था 30। एक मिनट रुकिए, वो कोण जो है 30 नहीं तो वैल्यू ही नहीं निकल पाई। इसको चेंज करो, इधर से 30 करो आप, एंगल ही नहीं निकल पाएगा। नहीं तो इसको चेंज करो, इधर से 30 करो, क्योंकि 1/2√3 का एंगल ही नहीं निकाल पाएंगे। अब ठीक है, देखो इधर आ गए। ये कितना रहा अपने पास में? फिर अभिलंब से कोण देखना होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 हो जाएगा, इक्वल्स टू √3 इंटू साइन R1। ये कितना रहा अपने पास में? साइन 60 डिग्री, इक्वल टू √3 इंटू साइन R1। तो ये कितना बना? √3/2 इक्वल्स टू √3 इंटू साइन R1। यहाँ से आ गया साइन R1 1/2। इसका मतलब R1 कितना हो गया आपका? 30 डिग्री। तो R1 का मान 30 डिग्री। फिर क्या रहेगा? देखें, दूसरे वाले सतह पर लगाएं। अब R2 कितना हो जाएगा? A माइनस R1 कितना दिया था? 60 दिया था अपने को। 60 माइनस 30, अगेन 30। तो अब अप्लाई करेंगे म्यू इंटू साइन R2 इक्वल्स टू 1 इंटू साइन E R1 नहीं, साइन E। ये कितना रहा? √3 इंटू साइन R2, दैट मीन्स साइन 30, 1 इंटू साइन E। तो कितना बना ये? √3/2 साइन 30 1/2 इक्वल्स टू साइन E। तो E की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 60 डिग्री। तो डेविएशन कितना हो जाएगा फिर? डेल्टा I प्लस E माइनस ए। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? 30 डिग्री नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से देखना होता है? आपतन कोण अभिलंब से। तो वो कितना? 60 होगा, जो हमने यहाँ पर यूज किया। देखिए, ई भी कितना है और ये भी कितना है? 60। तो ओवरऑल कितना आंसर रहा? 60। ओवरऑल अपने पास है 60 डिग्री। नोट किया आपने? नो सर। सर R2 कितना हुआ इसमें? R2 यहाँ पर देखा था ना हमने, ये यहाँ पे 30 डिग्री। देखिए, ए में से R1 को माइनस कर दिया, क्योंकि R1 प्लस R2 हमेशा कितना होता है? वो ए के इक्वल होता है। हो गया सर। चले आगे, देखो ये प्रिज्म है और इधर के जो फेस है इसको पॉलिश कर दिया गया, मतलब ये दर्पण की तरह काम करेगा।
तरीके से शो किया दर्पण। और ये जो कोण है ए, इसका मान दिया अपने को 30 डिग्री, इसका मान 30 डिग्री। एक प्रकाश किरण जो है इस वाले फेस पर कहीं पर आती है किसी कोण पर, वो आई नहीं पता अपने को, म्यू का मान है √3, अपने को ये √2, म्यू का मान है √2। अपने को ये बोला गया है कि प्रकाश किरण जो है अपने पथ को वापस से उसी पथ पर वापस चली जाती है जिस पर आती है, उसी पथ पर। तो ये जैसे मैं ऐसा बोल दूं कि पी क्यू आर अगर मेरे पास में ये है, तो क्यू आर से परावर्तन के बाद प्रकाश किरण अपने पथ को दोहराती है, तो आई का मान ज्ञात करो। अच्छा, कल आपकी क्लास है ना स्कूल में ऑफलाइन? हाँ सर। कल सुबह 8:30 बजे ही रहेगी अपनी क्लास, क्योंकि 10 बजे से मेरी कोई और क्लास है। आपकी इवनिंग शिफ्ट में रहती है ना आपकी 12th वालों की? 11:30 से होती है सर। 11:30 से, हाँ, तो 8:30 से रहेगी अपनी क्लास, 10 बजे से मेरी कोई और क्लास में। दर्पण पर अगर किसी कोण पर आपतित होगी, ये मान लीजिए दर्पण है, अगर दर्पण पर किसी कोण पर आपतित होगी तब तो दोहरा नहीं सकती, वो इधर चली जाएगी। कब दोहराएगी? जब अभिलंब की तरफ से ही आपतित हो। अगर वो ऐसा हो जाए कि प्रकाश किरण आपतित ही यहाँ से हो रही है, तो अभिलंब से आपतित हुई थी, वापस इधर ही आ जाएगी। मतलब क्या होना चाहिए कि इस पर जो आपतन हो वो अभिलंबवत आपतन होना चाहिए, तभी दोहरा सकती है। तो बताओ क्या रहेगा फिर? 0 हो जाएगा तब तो। R2 0 हो गया, उससे R2 0 हो जाएगा। तो देखें, दोहराने के लिए या पथ को दोहराने के लिए कीजिए, पथ को दोहराने के लिए प्रकाश किरण दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होनी चाहिए, अभिलंबवत आपतित होनी चाहिए। इसका मतलब R2 का मान कितना हो जाएगा? अभिलंबवत आपतित हो तो R2 का मान 0 हो गया। इसका मतलब फिर R1 कितना हो जाएगा? A माइनस R2, तो वो आपका 30 डिग्री आ गया। अब इस वाले फेस पर स्नेल का नियम लगा दो और ज्ञात कर लो I का मान। तो देखिए स्नेल के नियम से कितना रहेगा? 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू, ये कितना रहेगा? √2 इंटू साइन 30 डिग्री। तो ये रहा अपना साइन आई इक्वल्स टू √2 इंटू 1/2, मतलब 1/√2। तो आई कितना आ गया अपना? 45। देखो आई आ रहा है अपना 45 डिग्री। ये R2 0 कैसे हुआ? ये देखा ना हमने, अभिलंबवत आपतित, जो इस पर अभिलंबवत, जैसे यहाँ से बैंड होकर के ऐसे जानी चाहिए, इस पर अभिलंबवत आपतित होनी चाहिए, अभिलंब के तभी वापस रिट्रेस कर पाएगी। मैंने इधर दर्पण का चित्र बना के बताया था कि दर्पण पर किसी कोण पर जाएगी तो इधर वापस निकल जाएगी। तो अगर वापस तभी आएगी अपने पथ पर जब वो अभिलंब के अलोंग आपतित हो, तभी वापस आ जाएगी।
आपतन कोण 0 तो परावर्तन कोण दरबंदी तो पार नहीं होगी ना किरण इधर की साइड, क्या हुआ? वापस ही आ जाएगी। ये किरण जाएगी तो वापस ही आ जाएगी मतलब कि। हाँ तो वही, लेकिन अपने पथ को दोहरानी चाहिए ना, वापस तो आ जाएगी। वापस तो ऐसे भी मान लीजिए यहाँ पर गई वो किसी कोण पर आपते तो इधर चली जाएगी। अपने पथ को दोहरानी चाहिए, मतलब इधर ही वापस आनी चाहिए। वो पथ को दोहराने का मतलब वापस उसी लाइन पे आनी चाहिए। तो वापस उसी लाइन पर कब आएगी? जब इस पर अविलंब आपतित हो। अविलंब आपतित होगी तो क्या होगा? आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी 0 रहेगा, तो फिर वापस इधर आ जाएगी और वो फिर इधर से बैंड होकर के इधर निकल जाएगी। बोलो, समझ आया? ओके सर। आ गया सर, आ गया। अगला देखते हैं, देखिए नोट किया आपने? कर लिया सर। कर लिया सर। अरे अगला है अपने पास में इस तरीके से है, ये दिया अपने को, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। एक प्रकाश किरण जो इधर अभिलंबवत आपतित हो रही है, इस वाले पर प्रिज्म जो है वो इस टाइप का दिया है। इस पर अभिलंबवत आपतित हो रही है। इसका म्यू नहीं पता है, आपको म्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है कि प्रकाश किरण जो है ये ए बी और सी, ए सी वाले सरफेस से बाहर नहीं निकले। म्यू का मान ज्ञात करो जिससे कि प्रकाश किरण एसी सतह से बाहर ना निकले। बाहर ना निकले तो बाहर नहीं निकले के क्या हो जाना चाहिए? अगर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए यहाँ पर तो बाहर नहीं निकलेगी। बताइए। याद करो, कोशिश करो थोड़ी, मैंने थोड़ा हिंट दिया आपको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाना चाहिए। बनाएगा 1 तो नहीं है ना? देखिए क्या होगा, ये तो अपने को पता है यहाँ से कि पहले वाले स्पेस पर तो 0 डिग्री प्राप्ति तो ये सीधे निकल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जब प्रकाश किरण यहाँ पर आएगी तो यहाँ से बिना कोई विचलन के सीधी यहाँ पर जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये कोण कितना है? 60 डिग्री है और ये 90 है। ये कितना बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। इसका मतलब ये विलंब से कितना कोण बन गया? 60 डिग्री। उसके बाद में बाहर नहीं निकलेगी जब ये बिल्कुल यहाँ से निकल जाए। हम कम से कम इतना तो लेके चलें कि यहाँ से निकल जानी चाहिए। तो बाहर नहीं निकलेगी मतलब जस्ट अपने पास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन बन रही है। देखिए अगर AC सतह पर आपतन कोण कम से कम क्रांतिक कोण
के बराबर हो तो प्रकाश किरण बाहर नहीं निकलेगी। तो यहाँ से देखें, अब वहां पर क्रांतिक कोण कितना रहेगा उसकी बात करते हैं कि साइन आईसी कितना होगा 1/μ। ये अगर अपने पास में म्यू है तो, और इधर 1 इक्वल टू 1, और यहाँ का जो है म्यू कुछ अलग है। तो साइन आईसी कितना होगा, देखिए वापस आ जाएंगे इधर, एक बार मैं नोट करता हूँ। आप बोलोगे म्यू इंटू साइन आईसी इक्वल्स टू 1 इंटू साइन 90, मतलब आपका जो साइन आईसी है वो कितना हो जाएगा 1/μ। अब आपका जो आई है, ठीक है, वो ग्रेटर देन आईसी होना चाहिए, ग्रेटर देन आईसी। ये हो गया आई कितना अपने पास साइन 60, इसका मतलब साइन 60 जो है वो ग्रेटर देन साइन आईसी। इसका मतलब रहा कि साइन 60 जो है वो ग्रेटर देन 1/μ। ये कितना होता है √3/2, 1/μ। तो म्यू की वैल्यू जो है ग्रेटर देन आ गई 2/√3। इधर नोट कर देता हूँ मैं इसको। इसका मतलब साइन 60 मतलब √3/2, ये अपना 1/μ से, क्योंकि साइन आईसी को 1/μ बोल सकता हूँ। तो देखिए म्यू ग्रेटर देन हो गया 2/√3, मैंने इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया। तो म्यू की वैल्यू, म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2/√3, इससे ज्यादा है तो चलेगा। अगर लाइट रे को बाहर नहीं निकालना है तो कम से कम म्यू की वैल्यू 2/√3 तो होनी चाहिए। देखिए इधर से नोट नहीं हुआ तो आपका, लिख लिया सर, आगे वाला बताओ। देखिए तो यहाँ से क्या आपने क्रांतिक कोण के लिए अप्लाई किया कि म्यू इंटू साइन आई सी इक्वल टू 1 इंटू साइन 90। अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण के जितना है अपने पास में, तो यहाँ से साइन आई सी कितना हो जाएगा, ये एक होगा 1/μ। अब अपने पास में क्या है, क्या बोल लिखा मैंने उधर कि आपतन कोण अगर क्रांतिक कोण के कम से कम उसके बराबर है, उससे ज्यादा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होना चाहिए अपने पास में, यहाँ पर या तो आप इक्वलिटी लगा, दोनों तरफ साइन थीटा अप्लाई कर दिया, तो साइन 60 ग्रेटर और इक्वल टू साइन आईसी। साइन आईसी का मान पता है 1/μ, इसको सॉल्व कर लिया। वो पीछे वाला पेज बताना। देखिए इसमें यहाँ पर आपके पास आपतन कोण 0 था, ये दिया था, तो अपवर्तन कोण भी 0 रहेगा, सीधे निकल जाएगी प्रकाश में। ये कोण 60 दिया हो, ये 90 है तो ये 30 होगा, ये 30 है तो ये 60 है। तो आपतन कोण 60 पता कर लिया, फिर हमने ये कंडीशन नोट की कि पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाए तो काम हो जाएगा अपने को जो चाहिए। हो गया सर। नोट कर लिया सभी ने। यस सर। देखिए अब अपने पास आती है मिनिमम डेविएशन की, विचलन जो है न्यूनतम विचलन। तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, उनके डेरिवेशन अलग होते हैं, उन शर्तों को अपने को याद रखना है। तो देखिए न्यूनतम विचलन की जो कंडीशन बनेगी अपने पास में, न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन डेल्टा मिनिमम, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है अपने पास में कि न्यूनतम विचलन की जो इसके अलग डेरिवेशन है वो अपने स्कोप में नहीं है। तो हम याद रखें कि न्यूनतम विचलन में एक तो R1 और R2 इक्वल हो जाते हैं। तो इसमें पहली जो कंडीशन है R1 इक्वल्स टू R2 हो जाता है, मतलब दोनों सरफेसेज पर जो कोण है वो अपने पास क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और इसके हेल्प से हम दूसरे रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। या आप बोल सकते हो कि जो प्रिज्म के अंदर प्रकाश किरण, प्रिज्म के अंदर प्रकाश किरण जो अपने पास में बेस था, आधार सतह के समांतर हो जाएगी। आधार सतह
के समांतर हो जाएगी। तो ये है अपने, अब इसके बेसिस पर हम कुछ और रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि R1 इक्वल टू R2 है। इसका मतलब क्या रहा, क्योंकि R1 प्लस R2 किसके बराबर था, एक के इक्वल, और R1 R2 इक्वल भी है। और इस कंडीशन में क्या होता है, R1 R2 इक्वल है, इसका मतलब R1 बराबर R2 बराबर कितना हो जाएगा, A/2, क्योंकि दोनों का सम A के बराबर है और दोनों बराबर भी, कितना हो जाएगा, A/2। यस, नोट कीजिए ये। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A/2, नोट किया आपने। नो सर। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A/2 कर लिया। कर लिया। चलिए, तो देखिए अब कंडीशन क्या बनेगी, फिर स्नेल का नियम अगर लगाते हैं तो और भी कुछ कंडीशन बन जाएंगे अपने पास में। आई और ई में क्या रिलेशन रहेगा वो ज्ञात करते हैं। ये कौन अपने पास में ए है, यहाँ पर ये अभिलंब बना, तो यहाँ पर ये आपतन कौन रहा अपना आई। फिर प्रकाश किरण जो है न्यूनतम विचलन में सतह के समांतर हो गई, ये अपने पास में है, R1 R2 इक्वल हो गई, फिर वो इधर निकल गई। तो ये कौन अपने पास में ई है, ये कौन जो है वो R1 और ये कौन है वो R2, और दोनों ही बराबर है अपने पास। तो देखिए पहले वाले सतह पर स्नेल का नियम अगर मैं लगाता हूँ तो कितना होगा, 1 गुणा साइन आई, इधर का इसका अपवर्तनांक अगर म्यू है तो म्यू इंटू साइन R1। तो यहाँ से कंडीशन क्या बन गई मेरे पास में, ये एक पहली कंडीशन। अगर दूसरे फेस पर मैं लगाता हूँ तो क्या बनेगा, म्यू इंटू साइन R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 गुणा साइन ई। अब हमें पता है कि R1 बराबर R2 है, R1 बराबर R2 है, तो फिर क्या होगा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर ये दोनों भी तो बराबर होने चाहिए। तो इससे क्या मतलब निकला, इसका मतलब 1 गुणा साइन आई कितना हो जाएगा, 1 गुणा साइन ई, इसका मतलब आई बराबर भी क्या होगा ई। तो एक कंडीशन ये बन गई। तो न्यूनतम विचलन में क्या होता है, R1 बराबर R2 हो जाएगा, आई बराबर ई हो जाएगा, आई बराबर ई हो जाएगा। तो फिर जो हमने डेविएशन की कंडीशन देखी थी कि डेल्टा कितना था, आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए, ई को भी आई बोल सकते हैं। तो जब डेल्टा मिनिमम बन रहा है तब कितना हो जाएगा, इसको मैं आई प्लस आई माइनस ए बोल सकता हूँ, क्योंकि डेल्टा मिनिमम में क्या हो जाएगा, आई बराबर ई। तो यहाँ से डेल्टा मिनिमम प्लस ए बटा 2, ये क्या हो जाएगा, आई। देखो ये नोट किया आपने। तो अब जो है एक और मैं एक बार इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, किसी भी एक इक्वेशन से देख सकता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1 से ही देख लेता हूँ। ये ऊपर जो मैंने नोट किया है, 1 गुणा साइन आई कितना है, म्यू इंटू साइन R1। अब इसकी वैल्यू तो मैंने पुट कर दी साइन, ये कितना है, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, ये साइन है, ये साइन और डेल्टा मिनिमम आपको मेरे एक जैसे लग रहे होंगे, ये साइन है। और इधर कितना, म्यू इंटू साइन, ये कितना R1 बाय R2 A/2 के इक्वल। तो यहाँ से जो अपवर्तनांक है कितना आ जाएगा, साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 और डिवाइडेड बाई साइन A/2। तो ये अपने पास में न्यूनतम विचलन के केस में अपवर्तनांक का इतना रहेगा।
फॉर्मूले को ध्यान रखना है। प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन के केस में अपवर्तनांक कितना होना चाहिए। देखा आपने? यूं सर। नोट कर लिया आपने? सर समझ में नहीं आया ये मेरा। देखो ये कंडीशन एक तो इधर हम नोट कर चुके थे, आई जो है और ये बराबर होंगे अपने। ये आपने देखा कि आई, ये आपको याद रखना है बस एक। उसके बाद में सब चीजें मैंने डेराइव कर दिया कि R1 और R2 बराबर हो जाते हैं न्यूनतम विचलन। इसका अलग डेरिवेशन होता है, वो सब अपने काम के नहीं है। R1 बराबर R2 हो जाना चाहिए। तो आपने R1 बराबर R2 बराबर A, और R1 और R2 किसके बराबर है? दोनों बराबर हो गए। तो जब दोनों बराबर भी हैं, दोनों का सम जो है टोटल एक के बराबर है, इसका मतलब दोनों किसके बराबर है? आधे आधे, A/2 A/2। तो आपने नोट कर दिया A/2 A/2। फिर आपने इस वाले फेस पर लगाया स्नेल का नियम, 1 गुना साइन आई बराबर म्यू गुना साइन R1। ये आपने अप्लाई किया म्यू गुना साइन R1 इस वाले पर। फिर आपने इस वाले पर अप्लाई किया कि म्यू गुना साइन R2, म्यू गुना साइन R2 इक्वल टू 1 गुना साइन ई। और R1 R2 क्या है? बराबर हैं दोनों, ये तो पहले ही नोट कर चुके हैं। तो R1 और R2 बराबर होंगे, इसका मतलब ये दोनों क्या है? बराबर हैं। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को भी तो बराबर होना पड़ेगा। फिर बोलो भाई, ये अगर x है, ये x है और ये भी x है, ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर, तो ये भी दोनों बराबर ही तो हुए इसका मतलब। तो आपने क्या बोला? 1 इंटू साइन आई इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। इन दोनों की हेल्प से इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो अगर साइन θ1 और साइन θ2 बराबर है, इसका मतलब θ1 बराबर θ2, तो कोण 90 डिग्री से कम है, तो आई बराबर ई। तो आई और ई क्या होने चाहिए अपने पास में? बराबर हो जाने चाहिए। बराबर होनी आई और ई बराबर हो गए। अब डेल्टा कितना था? आई प्लस ई माइनस ए। जब मिनिमम डेविएशन की हम बात करेंगे तो ई किसके बराबर है? आई के बराबर हमेशा नहीं है, जब न्यूनतम विचलन है तभी है ऐसा। इसको भी पुट कर दिया, तो इसको ऐड कर दिया, डेल्टा मिनिमम प्लस ये कितना हो जाएगा? 2i, 2 का डिवाइड कर दिया, आई आ गया। अब फिर से मैंने इसी इक्वेशन में पुट कर दिया कि 1 इंटू साइन आई कितना था? म्यू इंटू साइन R1। आई की जगह तो मैंने ये पुट किया, और R1 की जगह R1 R2 किसके बराबर थे? A/2 के इक्वल। तो यहाँ पर मैंने A/2 किया। देखो आगे चलें। यस सर। चले तो क्वेश्चन आपके पास में, यदि डेल्टा मिनिमम वो अपने पास में A है, तो डेल्टा मिनिमम जो है वो प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण है उसी के बराबर हो गया, तब म्यू का मान ज्ञात करो। म्यू का मान ज्ञात करो। ऑप्शंस देता हूं मैं इसमें। 2 साइन A/2, दूसरा ऑप्शन है 2 cos A/2, तीसरा ऑप्शन है साइन A, और चौथा ऑप्शन है साइन A/2। बताइए। देखो म्यू का फॉर्मूला जो है हाँ, कौन सा? सेकंड बता रहे हो आप? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। देखिए म्यू जो है वो कितना था मेरे पास? डी अच्छा डी बता रहे हो आप, अभी पता लग जाएगा। वाला। साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 बराबर कितना हो जाएगा? ये डिवाइडेड बाई साइन A/2। अब क्या बोला है? डेल्टा मिनिमम किसके बराबर है? 1 के बराबर है।
इसका मतलब साइन ए प्लस ए बाई टू कितना हो गया, साइन ए बाई टू, ये हो गया साइन ए। ये हो गया साइन ए बाई 2। यस सर, यहाँ तक सही है। ये किसके बराबर होगा, साइन ए बाई टू के इक्वल। ऐसी मैथ्स किसने पढ़ाई तुम्हें? हमने क्यों मैथ्स कहा के ये? तो, सर हम तो ये बोल रहे हैं यहाँ तक सही है हमारा। यहाँ तक नहीं है, इसमें किसी ने ये भी आंसर बोला था। देखिए इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर दो तो आप, साइन थीटा का हाफ एंगल में कितना होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये होता है ना, साइन थीटा बाई 2 को 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये हाफ एंगल के फॉर्मूले होते हैं। तो उसको रिप्लेस कर दीजिए, म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स फर्स्ट आ जाएगा साइन, तो आंसर। फर्स्ट आ रहा है, सेकंड, साइन ए बाई 2, ये तो कैंसिल हो गए और कितना बना, 2 टाइम्स कॉस ए बाई 2, ये आंसर हो। नोट किया आपने? नोट हुआ आपका? दोबारा बताना है। देखो ये फॉर्मूला था, इसमें पुट किया आपने म्यू इंटू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, तो कितना रहेगा, साइन ए प्लस ए बाई 2। आपको बोला है कि डेल्टा मिनिमम किसके बराबर है, ए के इक्वल है, तो कितना होगा साइन ए प्लस ए बटा 2, और ये कितना होगा साइन ए बटा 2, कितना होगा साइन ए बाई 2। अब ऑप्शन में देखें तो ऐसा तो कहीं पे नहीं मिल रहा है, और सारे ऑप्शन ए बाई 2 की फॉर्म में है, ये भी अपने पास ये ए की फॉर्म में है, लेकिन ऐसा नहीं बनेगा, इसको हम 1 नहीं बोल सकते। तो फिर अपने पास यही ऑप्शन है कि इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर दिया आपने। साइन थीटा का जो हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये आना चाहिए आपको। तो इसको आपने अप्लाई कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, साइन ए को, साइन ए कितना हो जाएगा, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, ये आपने नोट किया 2 साइन ए बाई 2 एंड कॉस ए बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 कॉस ए बाई 2। क्या होता है? हाँ, कॉस थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा के भी होते हैं लोग, मैं नोट करता हूँ। कॉस थीटा होता है, कॉस उसके अलग होते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा 3 फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर बाई थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। लिख लिया सर। देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास में, उसमें दिया अपने को, आपकी बार म्यू दिया है, वाला पेज निकालना है 1 मिनट के लिए। देखो नोट हो गया?
देखिए इसमें दिया आपको म्यू बराबर कोसेक a बाई 2, म्यू बराबर कोसेक 1/2 है। तब यदि म्यू बराबर, तब डेल्टा मिनिमम ज्ञात करो, तब डेल्टा मिनिमम ज्ञात करो, डेल्टा मिनिमम ज्ञात करो। देखें, देखिए तो कितना हो रहा है अपने पास में, देखिए म्यू का क्या फॉर्मूला है, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाई कोसेक a बाई 2। यदि अपने को कोसेक a बाई 2 और ये साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2, उसको क्या बोल सकते हैं, कोसेक थीटा कितना होता है, 1 बाई साइन थीटा। देखिए तो इसको मैं बोल सकता हूँ 1 बाई साइन a बाई 2 इक्वल्स टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। तो ये तो कैंसिल हो गए, इसका मतलब क्या रहा, 1 इक्वल्स टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2। अब देखिए तो आगे, इसका मतलब क्या रहा कि अगर ये जो वैल्यू है कितनी और जानी चाहिए, 90 डिग्री के बराबर। डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो डेल्टा मिनिमम कितना होना चाहिए, 180 माइनस a। देखो नोट करो इतना, नोट किया आपने, नहीं सर अभी। बोलिए। नोट हो गया ये, नहीं हुआ नहीं सर, हुआ सर। सर अब कीजिए। नोट हो गया, हो गया सर। एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उस पर प्रॉब्लम्स कल करेंगे। अभी उसको स्टार्ट करते हैं, थिन प्रिज्म, बिल्कुल पतले प्रिज्म के, थिन प्रिज्म मतलब जो a है उसका मान बहुत कम रहेगा। तो प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण बराबर का करना मान नहीं। अति अल्प, अति अल्प हो। तो ये थिन प्रिज्म तो कितना रहेगा, अब देखिए फिर से अपने पास एक ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है, यदि थीटा का मान
अति अल्प हो तो साइन थीटा जो होता है वो लगभग थीटा होता है, लेकिन ध्यान रखें थीटा यहाँ पर रेडियन में होता है, डिग्री में नहीं होता है, ठीक है। ऐसे टेन थीटा जो होता है वो भी लगभग थीटा होता है, और कोस थीटा है वो लगभग 1 होता है। ये अप्रोक्सीमेशन ध्यान रखो, बेसिक मैथ्स में पढ़ाए जाते हैं। तो साइन थीटा लगभग थीटा, टेन थीटा भी लगभग थीटा होता है, कोस थीटा लगभग 1 होता है। तो जो म्यू था अपने पास में यहाँ पर क्या फॉर्मूला था, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। तो अगर ये अपने पास कोण बहुत कम है तो क्या करेंगे, ये भी किसके बराबर है, डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, और ये भी a/2 के बराबर हो जाएगा। तो देखें, तो थिन प्रिज्म के लिए ये म्यू जो है वो कितना हो जाएगा आपका, मतलब इसको आपने ऐसा बोल दीजिए कि साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 वो कितना हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 ये, और जो साइन a/2 किसके इक्वल हो जाएगा, a/2 के इक्वल। तो फिर म्यू कितना बनेगा, देखिए म्यू हो गया डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 डिवाइडेड बाई a/2 डिवाइडेड बाई a/2। यहाँ से 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, कितना बना, डेल्टा मिनिमम प्लस a डिवाइडेड बाई a। यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे आप, a गुणा म्यू बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस a, इसका मतलब डेल्टा मिनिमम कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये अपने पास में थिन प्रिज्म के लिए जो डेविएशन रहेगा कितना रहेगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। नोट कीजिए इसको, इतना नोट कर लीजिए और कल सुबह मिलेंगे मॉर्निंग में।